दोस्तों, माना जाता है कि सतयुग में लोग लाखों सालों तक जिया करते थे। त्रेता युग में व्यक्ति की उम्र घटकर 10,000 साल की हो गई और द्वापर युग में लोग 1,000 साल तक जीने लगे। परंतु दोस्तों, कलयुग में इतने वर्ष तक जी पाना असंभव है। अगर बात की जाए आज के समय की, तो हमें मुश्किल ही कोई 100 वर्ष से अधिक का दिखेगा। आज के समय में 100 वर्ष भी जी पाना बहुत माना जाता है। परंतु दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो न जाने कितने वर्षों तक जिया। उनकी कितनी उम्र थी, आज तक कोई नहीं बता पाया। कोई उन्हें 1,000 साल का बताता था तो कोई 500 साल का। न जाने कितनी पीढ़ियां उन्हें ऐसी अवस्था में देखते हुए बच्चे से बूढ़ी हो गई, पर वो व्यक्ति उसी अवस्था में रहा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू को भी देखा था और वो जवाहरलाल नेहरू के नाती यानी राजीव गांधी से भी मिल चुके थे। ऐसे ही उन्हें ऐसी अवस्था में देखते हुए न जाने कितने बच्चे बूढ़े हो गए और वो व्यक्ति ज्यों का त्यों रहा। वो कब से जिंदा थे और उनकी रियल एज क्या थी, कोई नहीं जानता था। दोस्तों, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो कोई किस्से या कहानियों का कोई कैरेक्टर नहीं, बल्कि असली इंसान थे। उनकी फोटोज, उनके वीडियोस आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं और यही नहीं, उनका एक इंटरव्यू भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। दोस्तों, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि योग तथा अन्य विद्याओं में सिद्धि पा चुके देवराह बाबा हैं। बाबा ने 1989 में जल समाधि ले ली थी, परंतु वो कब तक जिए, उनकी उम्र क्या थी, उन्होंने कब जन्म लिया, यह सब रहस्य है। कई बड़े बड़े राजनेता, उनके भक्त तथा उनके शिष्य न जाने कब से उनको उसी अवस्था में देखते चले आ रहे थे। देवराह बाबा अपने मुंह से कभी भी अपनी सच्चाई नहीं बताते थे, परंतु वे सालों से जी रहे हैं, इस बात को बाबा नकारते भी नहीं थे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में उन मशहूर लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने न सिर्फ बचपन में बाबा के दर्शन किए, बल्कि उनके दादा परदादा भी अपने बचपन से बाबा के भक्त थे। भले ही बाबा ने कभी अपनी सच्ची उम्र किसी को नहीं बताई, परंतु उनकी बातों और उनके शिष्यों के इंटरव्यू से आज हम आपको उनकी सच्ची उम्र बताएंगे तथा आज हम आपको यह भी बताएंगे कि बाबा इतने सालों तक जिए कैसे और क्या आज के समय में भी हजारों सालों तक जीना संभव है। देवराह बाबा के रहस्य को आज हम आपको तथ्यों और सबूतों के साथ सुलझाने का प्रयत्न करेंगे तथा ये भी बताएंगे कि वो कौन सा तरीका है जिससे बाबा ने इतने सालों तक जीवन जिया, जिससे व्यक्ति अमर भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, देवराह बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे तथा उनके नाम से ही उस जिले का नाम देवरिया पड़ा। बाबा ने 1989 में जल समाधि ले ली थी, लेकिन जब तक वह जिए एक रहस्य के समान ही रहे। वे पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे तथा वे अनेक गुप्त क्रियाएं और योग विद्याएं भी जानते थे। उनके भक्तों की लाखों में संख्या थी। उनके भक्तों में बड़े बड़े राजनेता, विदेशी, ऊंचे विभाग के लोग और प्रसिद्ध लोग शामिल थे। शायद आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी देवराह बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बात का वर्णन अपनी एक पुस्तक में भी किया है। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पुस्तक में देवराह बाबा को दिव्य और रहस्यमय बताते हुए यह लिखा है कि जब वे 70 वर्ष की आयु में देवराह बाबा का आशीर्वाद लेने गए, उस समय भी बाबा ठीक वैसे ही दिख रहे थे जैसा उन्होंने बाबा को अपने बचपन में देखा था। यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता ने भी अपने बचपन में बाबा को ठीक वैसा ही देखा था। अर्थात देवराह बाबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता के बचपन से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बुढ़ापे तक एक अवस्था में ही रहे। यही नहीं दोस्तों, कई पीढ़ियों ने बाबा को उसी अवस्था में देखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने यह तक कह दिया कि उनकी 7 पीढ़ी बाबा को एक ही आयु में देखती आ रही है।
इस बात को उस वकील ने एक फेमस न्यूज़पेपर में भी छपवाया था, जिसे आज भी आप पढ़ सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, बाबा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में इस बात को माना था कि वे मोतीलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक को आशीर्वाद दे चुके हैं। अब दोस्तों, इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी पीढ़ियों को देखा है और ना जाने कितनी को देखते चले आ रहे थे। बाबा यह भी बताते हैं कि उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री कृष्णचंद पंत बाबा के बड़े भक्त थे और वे बाबा से मिलने आए। तब बाबा ने उन्हें बताया कि तुम्हारी सरकार गिरने वाली है, अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा को मुझसे मिलने को बोलो। रक्षा मंत्री कृष्णचंद पंत बाबा का ये संदेश इंदिरा गांधी के पास लेकर गए, परंतु इंदिरा गांधी जी ने उनकी यह बात नहीं मानी और उनकी सरकार 1977 में गिर गई। उसके बाद इंदिरा गांधी जी को भी बाबा की महिमा का पता चल गया और वे भी बाबा की भक्त बन गई। इसका अर्थ यह है कि वे भविष्य को भी देख सकते थे। उन्होंने राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी थी। दोस्तों, वर्षों से जीवित देवराह बाबा एक सिद्ध और चमत्कारी योगी थे। तो आइए कुछ तथ्यों के माध्यम से उनकी वास्तविक आयु जानने का प्रयत्न करते हैं। देवराह बाबा के एक शिष्य ने एक बार बाबा से उनके गुरु का नाम पूछा। तब बाबा ने जिनका नाम बताया, उनके बारे में सुनते ही आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, रामानुजाचार्य को देवराह बाबा ने अपना गुरु बताया। रामानुजाचार्य वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य थे तथा रैदास और सूरदास इन्हीं के शिष्य थे। गुरु रामानुजाचार्य की मृत्यु सन 1137 में हो चुकी थी और अगर देवराह बाबा श्री रामानुजाचार्य के शिष्य थे तो इसका अर्थ ये हुआ कि वे हजारों सालों से जीवित हैं। सूरदास जैसे प्रसिद्ध कवि और कृष्ण भक्त बाबा के मित्र थे। देवराह बाबा के अनुसार वे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी को भी अपना आशीर्वाद दे चुके थे। इन सभी बातों से बाबा की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब बाबा हजारों सालों से जिंदा हैं और उन्होंने उन सभी ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है जिन्हें हम सब किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये तो रहा बाबा की आयु का तथ्य। अब हम आपको यह बताएंगे कि बाबा इतने सालों तक आखिर जीवित कैसे रहे तथा वो कौन सा तरीका है जिससे व्यक्ति हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, इतने वर्षों तक जीने के लिए कुछ खास योग क्रियाओं में माहिर होना पड़ता है तथा सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। जैसे देवराह बाबा नदी किनारे भूमि से 12 फुट ऊपर बांस के एक घर में रहते थे। वे कभी भोजन नहीं करते थे। ग्रीष्म व शीत ऋतुओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे शीत ऋतु में भी निर्वस्त्र शरीर पर मात्र मृगछाल लपेटे रहा करते थे। जो भी उनसे उनकी उम्र पूछता था वे हमेशा ही कहते थे कि वे ईश्वरलीन अवस्था में हैं। उन्होंने बताया कि महामुद्रा, महाबंध, महाबोध और खींचरी की वजह से वे ईश्वरलीन अवस्था की प्राप्ति कर चुके हैं। महामुद्रा, महाबंध और महाबोध वे योग विद्याएं हैं जिससे अपनी सांसों के जरिए अपने शरीर को ठंडा व गर्म किया जा सकता है। इन्हीं विद्याओं के माध्यम से योगी बिना वस्त्रों के सालों तक तपस्या करते हैं और उन पर मौसम का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वे इन्हीं योग क्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर को मौसम के विपरीत कर लेते हैं। उन्होंने ऐसे ही एक और योग क्रिया की जानकारी दी जिससे कभी भी भूख नहीं लगती और व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। पूछने पर बाबा ने बताया कि खींचरी मुद्रा में जीभ को पीछे की तरफ मोड़कर बैठा दिया जाता है जिससे एक मीठा रस निकलता है। इसे अमृत पान कहते हैं, जिससे भूख नहीं लगती और इसी के माध्यम से योगी सालों तक भूखे रह लेते हैं। तो दोस्तों, देवराह बाबा की इन सभी बातों से यह पता चलता है कि वे इतने सालों तक कैसे जीवित रहे। कुछ विशेष और गुप्त योग क्रियाओं का अनुसरण कर वे ईश्वरलीन अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। सन 1989 में बाबा ने भले ही जल समाधि ले ली थी, परंतु वे आज भी अनेकों भक्तों के हृदय में जिंदा हैं। अगर आप भी देवराह बाबा के परम भक्त हैं तथा आपको गर्व है कि आप ऐसे धर्म में जन्मे जहां ऐसी महान योग विद्याएं मौजूद हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए व कमेंट कर अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े महापुरुषों और सिद्ध योगियों पर वीडियोस बनाकर समाज में जागरूकता फैलाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।